एवरीवन, कैसे आप सब। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट उनके माइंड में यही क्वेश्चन है कि कितने कितने फॉर्म्स भरे गए हैं और कितना कंपटीशन है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राथमिक में, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में और उच्च प्राथमिक में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल कितना कंपटीशन है। आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आने के चांसेस हैं। उसके अलावा एस्टेट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 5 अटेम्प्ट को लेकर भी हम बात करने वाले हैं और कितना कंपटीशन होने वाला है और कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं और कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स के लिए कितना कंपटीशन है, तो उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक पद पर होंगे औसतन 6.62 अभ्यर्थी, यानी कि एक जो पद है उसके लिए लगभग 6 से 7 कैंडिडेट होंगे। अगर हम ओवरऑल टोटल बात करें तो टोटली टोटल अगर हम जितने भी वैकेंसीज हमारे पास में 87,000 प्लस वैकेंसी है, 87,000 प्लस वैकेंसी में टोटल जो है वो एक पद के लिए 6 लोग जो है वो अप्लाई किए हैं। यानी एक अगर हम लोग देखें कि कितने कितने पद के लिए कितने कितने जो है वो फॉर्म फिल किए गए हैं और कितना रेशियो है हर एक कैटेगरी के लिए, कि हर एक कैटेगरी में कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राथमिक की, तो देखिए प्राथमिक में टोटल जो पद है वो 28,026 है। आप लोगों को यहाँ आंकड़ा दिख रहा होगा। इसके लिए टोटल जो है वो 1,60,000 और 644 लोगों ने जो है वो फॉर्म फिल किए हैं। टोटल जो फीस सबमिट करने के बाद में इतने फॉर्म फिल किए गए हैं और टोटल जो इसका अनुपात है वो 5.73, यानी कि एक सीट के लिए लगभग 5 से 6 कैंडिडेट का कंपटीशन होगा। यानी 5 से 6 कैंडिडेट अगर जो है वो एग्जाम देते हैं तो उसमें से एक जने को सीट मिलने वाली है। उसके बाद में हम लोग देखें उच्च प्राथमिक के लिए, यानी 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए पद जो है वो 19,645 है और इसके लिए टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 2,13,940, यानी सबसे ज्यादा फॉर्म फिल इसी कैटेगरी में किए गए हैं। और इसके लिए जो अनुपात होने वाला है वो 10.89, यानी कि अगर एक सीट के लिए जो है वो लगभग 10 से 11 कैंडिडेट बैठने वाले हैं। यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो आप लोगों को उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक में, यानी कि आप लोगों को 6 to 8 में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग बात करें माध्यमिक की, तो माध्यमिक में टोटल जो पद है वो पद है एक 16,970 और टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 1,44,735 किए गए हैं और टोटल जो अनुपात है वो 8.52 है। यानी कि एक सीट के लिए लगभग 5 से लेकर 9 कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करे हैं। उसके बाद में हम लोग देखें उच्च प्राथमिक के, उच्च माध्यमिक के लिए, तो देखिए माध्यमिक के लिए टोटल जो पद है वो 22,373 है। टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 61,986 टोटल आवेदक, टोटल टोटल इतने फॉर्म फिल किए गए हैं और अनुपात जो है वो 2.77 है। यानी कि एक सीट के लिए लगभग 2 से 3 लोग जो है वो फॉर्म फिल किए हैं और एक सीट के लिए 2 से 3 लोगों को कंपटीशन होगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो आप लोगों को उच्च प्राथमिक में, यानी कि 6 to लेकर 8 तक वालों में आप लोगों को सबसे ज्यादा कंपटीशन, यानी एक सीट के लिए 10 से 11 लोग। और कुल जो सीट है, अगर हम टोटल देखें कि टोटल कितने अभ्यर्थी उसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं या कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो देखिए कुल जो पद है वो 87,709 है। यहाँ पर टोटल जो लोग हैं वो 5,81,305 लोगों ने किया है और टोटल जो अनुपात अगर हम लोग माने, टोटल कंपटीशन 6.67, यानी एक सीट के लिए ओवरऑल जो है वो 6 से 7 लोग जो है वो बैठने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब है कि हमारी कितनी सीट है। उसके अलावा बात करें तो देखिए इस बार जो है वो उच्च माध्यमिक में आपको सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एस्टेट जो है वो अभी तक करवाया नहीं गया है और एस्टेट पुराने वाले जो एस्टेट है उनको मतलब जो न्यू कमर्स है एस्टेट को लेकर, तो उनको अपीयरिंग वालों को शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा बात करें
यहाँ पर एसटेट की जो फॉर्म है वो भी भर दिए गए हैं, और एसटेट के जो आवेदन की तिथि है उसको भी फिर से बढ़ा दिया गया है। तो फिर वो जो कैंडिडेट है जो अब वाला एसटेट देंगे, तो उनको जो है वो अगस्त वाले एग्जाम में जो है वो फॉर्म फिल करने का और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो टोटल जो है वो इतने पद है, और टोटल इतनी वैकेंसी है, और टोटल जो है वो इतने आवेदन किए गए हैं। ये तो हो गई बात आवेदन की। उसके बाद में हम लोग बात करें जो कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और इसके एग्जाम डेट क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम डेट है वो आप लोगों को लगभग 7 से लेकर 17 तारीख तक, जो एक मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताया गया था कि 7 से लेकर 17 तारीख तक जो है वो आप लोगों के एग्जाम हो सकता है। इसकी जो फाइनल डेट है उसके बारे में अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। तो फिर आप लोग ऑथेंटिक न्यूज का वेट करिए। 7 से 17 के बीच में कभी भी हो सकता है। जब भी जो है वो आएगी इसकी डेट, आप लोगों को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी न्यूज मिल जाएगी। उसके बाद में बात करें हम इसके एडमिट कार्ड की, तो देखिए अगर 7 से 17 के बीच में एग्जाम होते हैं तो आप लोगों को लगभग जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों को इसके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो बहुत फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोगों को इसके जो है वो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही जल्दी एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, और प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। राइट, उसके बाद में हम लोग बात करें 5 अटेम्प्ट को लेकर, तो देखिए 5 अटेम्प्ट को लेकर भी अभी तक जो है वो कुछ बात जो है वो बनी नहीं है, यानी कि बात जो है वो सिर्फ अभी तक कंफर्म हुई है। तो 3 अटेम्प्ट को लेकर ही बात कही गई है। 5 अटेम्प्ट को लेकर अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो यही बोलते हैं कि नहीं 5 अटेम्प्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है। जैसे ही आएगी हम आप लोगों को सबसे पहले बता देंगे। उसके बाद में हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये तो हो गई हमारे कुछ औसतन अभ्यर्थियों की बात कि टोटल कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कितना कंपटीशन है। उसके बाद में हम लोग बात करें एसटेट 2024 में आवेदन करने का मिला मौका, 1 मार्च अंतिम तिथि। यानी कि वो कैंडिडेट जो एसटेट मार्च के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट एसटेट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको फिर से मौका मिल रहा है फॉर्म फिल करने का, क्योंकि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तो जा चुकी थी, बट अब जो है वो आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। 1 मार्च जो है वो अभी तक लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग अभी फॉर्म फिल करना चाहते हैं एस्टेट का तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के आवेदन के वंचित स्टूडेंट को एक बार फिर मौका दिया है, जो अपनी बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर और 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास में लास्ट मौका है। एस्टेट जो होता है ना वो बिहार में, एस्टेट जो होता है वो भी बिहार में होता है। दो तरीके से होता है एस्टेट, एक होता है एस्टेट पेपर 1 और एक होता है एस्टेट पेपर 2। एस्टेट पेपर 1 होता है वो 9 से 10 के लिए होता है, और एस्टेट पेपर 2 जो होता है वो 11 12 के लिए होता है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी एस्टेट को लेकर, 5 अटेम्प्ट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास में वो हम हमारे चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को दे देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।